अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च बड़े जोश व जज्बे के साथ शुरू है और मुसलसल आज़ादी के नारे लग रहे हैं कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लवर्स जो हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और हकीकी आज़ादी की मुसलसल डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंडियन न्यूज़ चैनल पे 2 दिन से क्या कुछ दिखाया जा रहा है और वहाँ पे क्या कुछ डिस्कशन होती है, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। सर, ये जो इस समय पाकिस्तान में हो रहा है, इट्स अ डिसग्रेसफुल सर्कस। लोग हंस रहे हैं। इमरान खान ने अपने भाषण में आईएसआई की पोल खोलने की चेतावनी दी है। आज की तारीख में मेरे तो डियर मोस्ट हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने आईएसआई की पोल खोलने का अब जो है इरादा बना लिया है और इसीलिए हमें तो वो इस बार थोड़े पसंद आएंगे। वो आईएसआई और सेना को भी नहीं बख्श रहे हैं। मैं एकदम वर्ड टू वर्ड जो आईएसआई को लेकर उन्होंने कहा है, मैं उसके बारे में कह रही हूँ। अभी कुछ देर पहले उन्होंने भाषण दिया है और उन्होंने कहा है कि आईएसआई के बारे में ऐसी ऐसी बातें मैं जानता हूं कि अगर कह दिया तो वतन पर चोट लग जाएगी। आप सच बताइए ना कि आईएसआई पर ऐसा कौन सा राज इमरान खान ने अपने दिल में दफन कर रखा है जिसको लेकर वो ब्लैकमेल कि अगर ये कह रहे हैं कि मेरे पास आईएसआई के बारे में कुछ जानकारी है जो मैं रिलीज करूंगा, अगर इन पे ज्यादा प्रेशर पड़ा, और मैंने इनको स्टडी किया है, काफी देर से देखता हूं, तो ही फ्लोज, ये बदलते रहते हैं अपने बयान, अपने आइडियाज, और हो सकता है कि इनके पास कोई जानकारी। अपने भाषण की शुरुआत में भारत की विदेश नीति की तारीफ की और लगातार वो विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। इमरान ने कहा है कि भारत में जिम्मेदार हुकूमत है जबकि पाकिस्तान में चोरों की सरकार है। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल ले सकता है लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं है। कि अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। पीटीआई है, ये अपने लोगों को दिखाने के बजाय कि जी हमने इतना मजमा जमा कर लिया है, उसके बजाय अगर ये लोग ये बताएं और इसको लिस्ट बनाएं कि जी हमने क्या कुछ किया है मुल्क के लिए, हमने फॉरेन पॉलिसी में क्या किया है, हमने इकोनॉमी में क्या कर दिया, तो शायद लोग ज्यादा खुश होंगे। इमरान खान जो कि प्रोडक्ट ही एस्टेब्लिशमेंट का है, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई थी, उन्हीं ने गवर्नमेंट बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर। इस वक्त हालात वहाँ पैदा हुए हैं तो हम अपनी ना तो हम हंसी रोक पा रहे हैं ना अपनी हैरानी रोक पा रहे हैं। अब हम तो ईमानदार लोग हैं। ये जा किस तरफ रहा है, हमें खौफ इस बात का है कि ये सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। आरजू, क्या हम गृह युद्ध सिविल वॉर इस वक्त देखेंगे पाकिस्तान में, ये 380 किलोमीटर के दायरे में ही? देखिए, सिविल वॉर की तरफ तो पाकिस्तान वैसे ही जा रहा है, चाहे इमरान खान लॉन्ग मार्च करें या ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमी की हालत हुई हुई है, जो लोग परेशान हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, वो एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हैं और यहाँ पे रोड क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान फिर भी सबसे बेहतर स्थिति में है। आज की तारीख में सबसे बेहतर स्थिति में है सर, वो भी तब खुद इमरान खान बार बार बोल रहे हैं। अपने नेता की तो सुन लीजिए, किसी और की ना, पर आप अपने इमरान खान को तो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, ये मान लीजिए ना सर। और अच्छा, इन सबको ना माने, इमरान खान को मान लीजिए, वो भी अभी तारीफ कर रहे हैं, उनके पास और कोई अभी चारा नहीं बचा है। तो जी जनाब, आपने वीडियो तो देख ली होगी और यकीनन आप भी इसी तरह से आपे से बाहर हो रहे होंगे जिस तरह से अभी मेरी सिचुएशन है जब मैंने ये वीडियो सारी देखी थी कि इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे कल सारा दिन क्या कुछ दिखाया जाता रहा और क्या कुछ हमारे मुल्क के बारे में डिस्कशन होती रही। वैसे तो इंडियन मीडिया की आदत है कि वो हर बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं या रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार उनकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो काफ़ी हद तक सही भी हैं। और लेकिन दुख इस बात का है कि हमने दुश्मनों को क्यों मौका दिया कि वो हमारे इतने सेंसिटिव इशू को हाईलाइट करें, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। आईएसआई के बारे में वहाँ पे बात हो रही है जी कि पाकिस्तान इमरान खान साहब को हमने वो कहते हैं जी हम इमरान खान साहब हमारे मोस्ट फेवरेट बन चुके हैं। कहते हैं जी इसलिए मोस्ट फेवरेट बन चुके हैं क्योंकि वो भी आईएसआई को एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं, वो भी सड़कों और चौक चौराहों में खड़े होके और ओए वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करके, और हम भी आईएसआई हमारा भी दुश्मन है और हम भी उसे एक्सपोज करने की बात करें। हमें पता है कि आईएसआई ने हमेशा से इंडिया का नाक में दम करके रखा है और इंडिया को सबक सिखाया है, लेकिन इस बार जब हमारे अपने ही एक्स प्राइम मिनिस्टर चौक चौराहों में खड़े होकर ओए आईएसआई को पुकारेंगे और उनको एक्सपोज करने की बात करेंगे तो फिर दुश्मनों को ज़रूर मौका मिलेगा। वो कहते हैं हमारा तो ये एम है कि हम आईएसआई को एक्सपोज करें और इस बात में इमरान खान साहब हमारे मददगार साबित हो रहे हैं। तो ये मेरे ख़्याल से हमारे लिए एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। फिर एंकर इसी बात को हाईलाइट करके ये बात कहती हैं जी कि सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि एक्स प्राइम मिनिस्टर
उस इदारे को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहा है जो इदारा पिछले 75 साल से कभी स्क्रीन पर नहीं आया। तो इसका मतलब है कि वहाँ वाकई हालात ख़राब हैं और वाकई इमरान खान साहब के पास कुछ ऐसे शवाहिद और ऐसी बातें हैं जो कि इमरान खान साहब जो कि वो एक्सपोज कर देंगे। वहाँ पे ही एक एनालिस्ट बैठे हुए हैं, आपने ख़ुद भी वीडियो में सुना होगा, जो कहते हैं कि इमरान खान साहब की जिस तरह की पर्सनैलिटी है या उस तरह की उनकी जिस तरह की हिस्ट्री रही है, उनको मास्टर ऑफ यू टर्न कहा जाता है। तो बाईद नहीं है कि थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा तो इमरान खान साहब वाकई ISI को एक्सपोज करेंगे। आफ्टर ऑल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो यकीनन उनके पास कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि वो एक्सपोज कर सकते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब कभी भी एक्सपोज कर सकते हैं। एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के एहसासों की बात कर रहे होते हैं और पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे होते हैं, तो वो ख़ुद पाकिस्तान को ख़तरे में डाल रहे हैं क्या इस तरह की बातें करके? ये हमें सोचना पड़ेगा और हमें अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमें अपने इदारों के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि दुनिया के सामने हम क्या इमेज लेके जा रहे हैं। अगेन वो हमारे लिए एक बहुत शर्म की बात है कि इंडियन न्यूज़ चैनल हमें बैठ के इस तरह की, फिर इंडियन न्यूज़ चैनल इस बात का भी दरस दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इस कदर जहालत है कि वहाँ पे हर इंसान दूसरे को काट खाने को दौड़ रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, गुर्बत बढ़ रही है, और पाकिस्तान के जो सियासी लीडर्स हैं वो क्या करें, एक दूसरे को चोर डाकू करें और सड़कों और चौक चौराहों में आके फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करें। और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो गालम गलोच का कल्चर बड़ा आम है सियासत में। इस बात को वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक डिसग्रेसफुल सर्कस चल रहा है। ये टर्मिनोलॉजी वो यूज़ करें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में कि वहाँ पे तो डिसग्रेसफुल सर्कस चल रहा है, भाई वहाँ बात तो कुछ भी हो सकता है। और बड़ी मिसालें दे दे के इस पर जो है वो इस बात को अयां कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो बिगड़ती सूरत हाल है वो है। और सबसे बड़ी बात ये कि ISI के बारे में वो बार बार हाईलाइट करें कि ISI तो हमारा दुश्मन है हमेशा से, और इमरान खान साहब अगर ISI को एक्सपोज करने की बात करें तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब हमारे मोस्ट फेवरेट है और वो हमें इस मामले में मददगार साबित हो रहे हैं हमारे। और वो कहते हैं कि ऐसे हालात इमरान खान साहब ने क्यों वहाँ पे क्रिएट किए हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट इदारे को कटघरे में ला के खड़ा कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ और भी उन्होंने बहुत अजीबो-गरीब बातें की हैं जिसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने अपने लिहाज से की है, लेकिन किसी हद तक उनकी इंटरप्रिटेशंस लॉजिकल भी हैं कि भाई पाकिस्तान में वाकई इस तरह के हालात, सिविल वार की वहाँ पे बात चल रही है जी कि पाकिस्तान में क्या सिविल वार होने जा रही। अब हम सबको पता है कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में अभी ऐसे हालात तो पैदा नहीं हुए कि सिविल वार हो रही है। ठीक है, दिस इज़ अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिचुएशन एक ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पे अपोजिशन और PDM के दरमियान में, और अब हमने एक इम्पॉर्टेंट इदारे को भी बीच में ले आए हैं। तो लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि सिविल वॉर चल रही है। इंडिया के अपने हालात किस कदर जा रहे हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी इंडिया में देखें कहाँ है, इन्फ्लेशन रेट आप चेक कर लें कहाँ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अक़लियतों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, आए रोज़ दंगे फसाद हो रहे हैं। और इंडियन मीडिया जो है वो उसको, बल्कि इंडियन मीडिया ख़ुद उसे दिखाता है। और कश्मीरियों के साथ उन्होंने क्या किया, कश्मीर में क्या कुछ होता जा रहा है। तो इंडिया तो ख़ुद एक ऐसी नेशन है, नेशन भी नहीं कहना चाहिए, कि उनको तो ख़ुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उन्हें ख़ुद देखना चाहिए कि भाई वो क्या कर रहे हैं। वहाँ पे तो 4 करोड़ अवाम जो है वो भूखे सोते हैं, उनको 3 टाइम का खाना मुयसर नहीं होता। ठीक है, और करोड़ों के हिसाब से वहाँ पे लोग फुटपाथों पे रात गुजारते हैं। और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान में तो जितने भी बुरे हालात हो जाएँ, लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में जितनी इंडिया में बुरी सिचुएशन है। अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कहीं भी हो सकती है। आप UK में देख लें, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी है, तो उसको बेस बना के हम ये कहें कि यहाँ पे सिविल वार हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सिविल वार वाली कोई सिचुएशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी गुड कंडीशन। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन हो रही है सिविल वार, और उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में ऐसे हालात क्रिएट कर दिए हैं कि जिनको देखने के बाद हमारे दुश्मन हम पे इस तरह की डिस्कशन कर रहे हैं और इस तरह से हमारा मजाक बना रहे हैं। तो खुदारा लॉन्ग मार्च ज़रूर करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन उससे पहले अपने वतन के बारे में इतना सा ज़रूर सोचें कि हम उन इदारों को चौक चौराहों में ला के डिस्कशन का हिस्सा ना बनाएं कि हमारे दुश्मनों को ये मौका मिले और वो कहें कि इमरान खान साहब हमें इस सारी प्रोसेस में सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो सारे PTI लवर्स जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, तो आप ख़ुद सोचें कि क्या इमरान खान साहब जो आपके लीडर हैं वो क्या वाकई इंडिया के लिए एज अ टूल इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। बहरहाल हम सब दुआगो हैं कि पाकिस्तान इस सिचुएशन से बहुत जल्द निकले, और निकल भी जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और बहुत जल्द हम एक बेटर कंडीशन में होंगे, बहुत जल्द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमेशा से ही दुआ करें कि पाकिस्तान एक बेहतर सिचुएशन की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया।